अगर आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स के कलर्स वगैरह को आप चेंज करें, तो ऐसा करने के लिए कमेंट बॉक्स की एज पर, किसी भी कॉर्नर पर एज पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट कमेंट्स पर आ जाएं। फॉर्मेट कमेंट्स पर आने के बाद आप देख सकते हैं कमेंट्स में लिखे जाने वाले टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट राइटिंग, अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, साइज़ बॉक्स की विड्थ और हाइट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कमेंट्स में जो भी टेक्स्ट लिखूँ उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 14 और वो बोल्ड होना चाहिए, जबकि कमेंट्स का बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मुझे पिंक करना है एंड देन सिंपली ओके। आप देखें कमेंट बॉक्स में फ़ॉन्ट की साइज़ 14 और बोल्ड है और कलर बैकग्राउंड में पिंक है। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, ट्राई टू वर्क हार्ड, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि इन तमाम के फ़ॉन्ट्स को मैं दोबारा से स्टैंडर्ड कर दूँ, कलर्स में चेंज कर दूँ, सो अगेन हम इसकी बॉर्डर पर एज पर राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट कमेंट्स पर जाकर फ़ॉन्ट में आकर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को 10 और रेगुलर कर देते हैं। जबकि अब की बार मैं कलर्स में इसके कलर्स को फिल इफ़ेक्ट्स में जाकर अगर ग्रेडिएंट कलर देना चाहता हूँ या प्रीसेट कलर्स तो वो मैं दे सकता हूँ, टेक्सचर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहूँ तो सेलेक्ट पिक्चर पे आकर मैं अपनी हार्ड डिस्क में से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो पिक्चर मैं सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। सो सेलेक्ट पिक्चर में आने के बाद मैंने सिस्टम से एक पिक्चर को सेलेक्ट किया एंड देन ओके करते हैं आप देखें फ़ॉन्ट साइज़ हमने रिड्यूस कर दी और बैकग्राउंड के अंदर हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। डेफिनेटली कमेंट का इंडिकेटर हमें एज यूजुअल नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने उस पर माउस ओवर किया उसमें जो भी टैक्स हमने लिखा है वो टैक्स हमें नज़र आ रहा है विद पिक्चर। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पिक्चर अगर हम सेल के ऊपर फिक्स करते हैं तो वो बहुत मतलब हल्की फुल्की शीट होती है। अगर आपने बहुत सारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स दिए हुए हैं और उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स पर आपने डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स रखी हुई हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वर्कबुक है वो भी बहुत हल्की फुल्की होगी, कमेंट्स के साथ साथ वो नज़र भी आती रहेगी। इसको यूँ कह सकता हूँ कि अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, डिफरेंट मशीन्स को डील करते हैं और वो मशीन से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स और उसकी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट की कमांड के ज़रिए ये काम आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। कमेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि रिव्यू के टैब के अंदर आप कमेंट डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सो ये आपका कमेंट बॉक्स ख़त्म हो जाता है। अब कमेंट को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप रिव्यू के टैब से कमेंट्स की कमांड का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत सारे सेल्स के ऊपर एक वक्त के अंदर कमेंट्स देना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे इन तमाम की बोनसेस से रिलेट कोई कमेंट्स टाइप करना है कि विद इफ़ेक्ट फ्रॉम फरवरी 1, 2017 और मुझे वो कमेंट्स एक्चुअल इन तमाम सेल्स के ऊपर देना है, तो बजाय इसके कि मैं रिव्यू के टैब से कमेंट्स की कमांड का इस्तेमाल करूँ, एक और तरीका हो सकता है वो ये कि मैं डाटा के टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इनपुट मैसेज को सिलेक्ट करता हूँ। हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर रहे इसलिए मैं सेटिंग पे नहीं जा रहा, बल्कि मैं इनपुट सेट मैसेज में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल में फॉर एग्जांपल मैसेज दे देता हूँ एडमिन सेज और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2017, राइट, एंड देन सिंपली ओके करते हैं। अब आप देखें जैसे ही मैं कीबोर्ड के कर्सर को इन टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप देखें मुझे ये कमेंट बॉक्स नज़र आ रहा है और ये कमेंट बॉक्स एक्चुअली कीबोर्ड के कर्सर से नज़र आएगा। अगर आप माउस को ओवर करेंगे तो कोई भी कमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। कीबोर्ड के कर्सर को जैसे ही उस सेल पर लाएंगे ऑटोमेटिकली जो भी आपने कमेंट्स दिए तो वो कमेंट्स आपको नज़र आएंगे। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन की मदद से हमने कमेंट्स ऐड किए जो सेल के ऊपर एक वक्त में तमाम सेल्स के ऊपर एक जैसा ही कमेंट अप्लाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन ये माउस की मदद से नहीं नज़र आते, ये सेल रखने पर हमें नज़र आएंगे, इसका कोई इंडिकेटर मार्क भी नहीं होता। और दूसरा हमने देखा कि अगर किसी भी सेल पर हमें कमेंट्स देने हैं तो उसके लिए हम रिव्यू के टैब में कमेंट्स के मदद लेते हुए काम कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इंडिकेटर भी नज़र आएगा जो हमने कमेंट दिया होगा और ये माउस के पॉइंटर को ओवर करने से नज़र आएगा, कीबोर्ड के कर्सर को उस पर रखने से हमें ये कमेंट्स का बॉक्स अपीयर नहीं होगा।